हेलो दोस्तों, वेलकम टू के आर के लॉ क्लासेस। मैं हूं एडवोकेट काशिफ खान और इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं जो 2 तारीख की बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज थी उसको पूरे डिटेल में। और हम जानेंगे कि क्या सच में 3 साल की एडवोकेट एक्सपीरियंस जो है अब रिक्वायर्ड होगी जो जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम होता है जूनियर डिवीज़न का उसमें। तो इस सारी चीज़ों को हम जानने के लिए इसकी हिस्ट्री को भी देखेंगे कि बैक से कब से ये जो 3 साल वाला जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट था वो चला आ रहा था, कब इसको ख़त्म किया गया, कब से जो है 1 साल का जो हमारा एकेडमी होती है जुडिशियल एकेडमी उसमें जो है ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट आया, फिर अभी के किस वजह से जो है ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी में आई है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंट्रोवर्सी है ये स्टार्ट हुई जब सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की एक कैंडिडेट ने, जो कि आंध्र प्रदेश के सिविल जज जूनियर डिवीज़न के जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका था। और ये जो है उसने रिट पिटीशन फाइल की, वो एक नोटिफिकेशन के अगेंस्ट फाइल की। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको वो नोटिफिकेशन जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी फिर से सामने आई है। ये नोटिफिकेशन है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो है नोटिफिकेशन नंबर 9/2020। और इसी में जो है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है 3 साल की मिनिमम रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया डाल दिया सिविल जज जूनियर डिवीज़न की पोस्ट पर कि भैया 3 साल का मिनिमम प्रैक्टिस जो है आपका होना चाहिए अगर आप जो है सिविल जज जूनियर डिवीज़न की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आंध्र प्रदेश में। तो अब इसी को जो है चैलेंज कर दिया एक कैंडिडेट ने, और इसी पे सारा जो है मुद्दा फिर से स्टार्ट हो गया। बात करते हैं अब बार काउंसिल की। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी एप्लीकेशन लगाई है, और एप्लीकेशन में जो फेवर किया है 3 साल के एडवोकेट एक्सपीरियंस फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है, जो कह लें कि कंडीशन जो है आंध्र प्रदेश में लगाए, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लगाई है। तो इस चीज़ को लेकर सारी कंट्रोवर्सी है कि आंध्र प्रदेश ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो 2002 की जजमेंट थी उसको ओवररूल करते हुए ये कंडीशन लगाई है, और इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया फेवर करते हुए एक एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में दे रही है। तो ये सारा मुद्दा जो है यहाँ से जो है स्टार्ट हुआ। इन सारी चीज़ों का भी हम और आगे क्लियर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो इस जो नोटिफिकेशन है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वो उसके ऊपर है, जहाँ पे इन्होंने एक रिक्रूटमेंट निकाला सिविल जज जूनियर डिवीज़न की पोस्ट के लिए। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था, वो जो ये आंध्र प्रदेश स्टेट जुडिशियल सर्विस रूल 2007 है उसके जो रूल्स हैं उसको फुलफिल करना ज़रूरी होता था। अब ये जब 2007 का जब रूल था, रूल 52A का 1, इसमें ये जो क्राइटेरिया वो कहता है कि सिविल जज की रिक्रूटमेंट के लिए जो क्राइटेरिया होगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन जब इसमें 2017 में अमेंडमेंट किया गया तो यहाँ पे एक और क्लाउज ऐड कर दिया गया, और इसमें कहा गया कि भाई वो तो लॉ ग्रेजुएट होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसके पास 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस भी एज ए एडवोकेसी होना ज़रूरी है। अब जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई वो यहीं से स्टार्ट हुई 2017 से, जब ये अमेंडमेंट किया गया। तो इस अमेंडमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो हाई कोर्ट थी उसमें बहुत सारी रिट पिटीशन फाइल हुई। अब ये रिट पिटीशन चल ही रही थी कि 2019 में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो हाई कोर्ट था वो बदल गया। तेलंगाना के हाई कोर्ट में इस रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, और इसमें कहा गया कि भाई ये जो अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि आंध्र प्रदेश में अभी भी जो है ये चल रहे हैं मैटर। तो यहाँ पे मसला ये हुआ कि बीच में ही आंध्र प्रदेश ने 2020 में ये नोटिफिकेशन निकाल दिया, और इसमें जो है इन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए 31 तारीख लास्ट डेट रख दी कि भाई 31 तारीख जो फॉर्म भरने की डेट दी जाएगी। एक जो है कैंडिडेट थे, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया कि भाई ये जो 3 साल का ये प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, और जो 2002 का जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 साल का एक्सपीरियंस हटाया था ये उसको ओवरराइड करता है। अब हम बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेस रिलीज की, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिलीज की थी 2/1/2021 को। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे फेवर किया है 3 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस के जो क्राइटेरिया है उसको, और मतलब एक तरह से कह लें कि सपोर्ट किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को, और कहा है कि भैया जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट अपॉइंट होके आते हैं जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम में वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा इनकेपेबल हैं हैंडलिंग मैटर्स में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें ये भी देखी गई कि वो
इम्पोलाइट होते हैं, इम्पार्शियल होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है टूवर्ड्स द मेंबर ऑफ द बार एंड लिटिगेंट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत सारी पाई गई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है या जो भी है, और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात अपने एप्लीकेशन में रखी। इन्होंने कहा इसका जो रीज़न है वही कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर में, क्योंकि वो जो है प्रैक्टिस से होकर नहीं आते हैं, सीधे सीधे जो है स्कूल से अपना पढ़ाई करी और सीधे सीधे वहाँ से ही आपके जजेस की जो इसमें है सीट्स हैं उनमें चले जाते हैं। इसके बाद उन्होंने एक बात और कही कि जो इनका एक्सपीरियंस नहीं होता है बार्स में, उसकी वजह से जो है प्राइमरी और मेजर रीज़न है ये डिले का डिस्पोजल ऑफ केसेस में। और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका एक्सपीरियंस होता, अगर वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट वहाँ पर हम भेजेंगे तो वहाँ पे जो है जो केसेस होंगे, जो मैटर्स होंगे, वो जल्द से जल्द डिस्पोजल होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इफ़िशियंसी होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने प्रेस रिलीज में ये भी कहा कि ये जो पूरा मुद्दा है 3 साल के एक्सपीरियंस वाला, ये 2003 तक तो था। मतलब कि जब ये केस आया ऑल इंडिया जज एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है 3 साल का एक्सपीरियंस वाला जो कंडीशन थी उसको हटा दिया और वहाँ पे 1 साल का जो जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग वाली जो बात है उसको वहाँ पर एप्लीकेबल करवा दिया। साथ ही साथ हाई कोर्ट्स और जो स्टेट हैं उनको भी ऑर्डर कर दिया कि भाई अपने वो रूल में अपना सारा चेंज करें। तो इस चीज़ को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम वो अपेक्स कोर्ट के पास हमने एप्लीकेशन दी है और कहा है कि उस ऑर्डर को है सुप्रीम कोर्ट जो है वो मॉडिफाई करे। साथ ही साथ हम बात करें कि आंध्र प्रदेश की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे हमने अभी बात किया कि उनकी जो नोटिफिकेशन इशू हुई थी, यही से सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। और इसी में उन्होंने कहा कि 3 साल का जो है प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जो है एडवोकेट का वो होना चाहिए अगर कोई सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो। अब ये जो नोटिफिकेशन आई, इस नोटिफिकेशन को जो एक कैंडिडेट थे आर वेंकटेश, इन्होंने जो है चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि ये जो नोटिफिकेशन में इन्होंने जो कंडीशन लगाई है वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जो 2002 का जो ऑर्डर है ये उसको जो है ओवरराइड करती है और ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है। और लेकिन जो लास्ट में जो आखिरी बात जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कही है अपने प्रेस रिलीज में, उन्होंने ये कहा है कि हम जो है जल्द से जल्द चाहेंगे कि जो 3 साल वाला मिनिमम एक्सपीरियंस वाला जो कंडीशन था वो यहाँ पर लगे और किस चीज़ के लिए, तो जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें। तो ये सारी मुद्दे अभी हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना डिसीजन देगी। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं ये जो रिट पिटीशन फाइल हुई है इसमें जो है जो आर वेंकटेश हैं उन्होंने अपना क्या क्या पॉइंट रखा है। अब ये जो पूरा मुद्दा है ये इस रिट पिटीशन के ऊपर बेस्ड है। जो भी इस रिट पिटीशन में जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का वही जो है अब आगे माना जाएगा। और इस रिट पिटीशन में जो है जो पिटिशनर है उन्होंने जो आंध्र प्रदेश का ऑर्डर था जो मैंने अभी बताया उसको चैलेंज किया है। और इस लेकिन यहाँ पे एक दो पॉइंट जानने वाली है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और काफ़ी सारे स्टेट ऐसे भी हैं जो यहाँ पर अभी सपोर्ट करने आएंगे आंध्र प्रदेश को। तो ये जो बेसिकली ये है कि इन्होंने कहा है कि भाई 2002 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है कि भाई 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आंध्र प्रदेश किस लॉ के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है जैसे कि हम जानते हैं अपने आप में एक बाइंडिंग होता है स्टेट के ऊपर भी और बाकी सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर भी। और ये फंडामेंटल राइट का इन्होंने कहा कि वॉयलेशन है आर्टिकल 14 और 21 का। और इन्होंने इस साथ में ये भी कहा कि ये जो ऑर्डर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जो सारा मुद्दा है वो इसी चीज़ पर डिस्कस हो रहा है। अब आगे इसमें देखा जाएगा कि सही है 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वहाँ पे होना चाहिए और उसके वजह से जुडिशल में काफ़ी सारी कमियां आ रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलेगी, उसको ओवर रूल करेगी 2002 के जजमेंट को। और अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता है तो फिर वो सेम वही जजमेंट दिया जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे जो एक बात है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो जजमेंट था 2002 का सुप्रीम कोर्ट का, वो बेस्ड था एक कमीशन के ऊपर जिसका नाम था सेट्टी कमीशन। सेट्टी कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके ऊपर जो है जो बेस्ड था सुप्रीम कोर्ट का 2002 का जजमेंट। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो अभी का जो सिनेरियो है इस केस का उसमें जो है कोर्ट ने पीआईएल जो फाइल की गई उसको एक्सेप्ट कर लिया है और 5 जनवरी का नेक्स्ट डेट दिया है जिसमें पार्टी को सुनेंगी। उसके साथ ही साथ नोटिस भी इशू किया है रिस्पोंडेंट जो भी हैं इस केस में। और यहाँ पे ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया
जब आंध्र प्रदेश के सपोर्ट में है तो यहाँ पे बहुत ऐसी चांसेस हो सकती हैं कि जो ये 3 साल वाला जो है वो उसके फेवर में काफ़ी स्ट्रांग आर्गूमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या अपने पुराने जजमेंट को ही वापस लगाती है या फिर अपने पुराने जजमेंट को ओवर रूल करती है, क्योंकि इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिनको ओवर रूल कर रही है। तो फिलहाल देखते हैं, अभी कोई किसी भी तरीके की घबराने की बात नहीं है। ये केस अभी चलेगा बहुत टाइम तक। जो भी लोग अभी जुडिशरी की जूनियर डिवीज़न की तैयारी कर रहे हैं उनको अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है पूरा मुद्दा अभी कोर्ट के सामने गया है, अभी इसमें टाइम लगेगा। तब तक आप जो है आपके पास काफ़ी वक्त है अपनी जो जुडिशरी है उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।